Hi, thanks for tuning in. I'm Rahul Raj. Welcome to my channel. Let's start today's newspaper reading. So, the news article that I have chosen is regarding Amit Shah, the Union Home Minister of India. So, the title is Are you angry with Modi? Stalin to Shah on Tamil PM remark. And no special scheme for TN in 9 years of Modi rule. सो ये जो आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि आर यू एंग्री विथ मोदी, क्या आप मोदी जी से गुस्सा हैं? आर यू एंग्री विथ मोदी? स्टालिन कि कौन कह रहे हैं? ये स्टालिन, एम के स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, टू शाह। तो किन से कह रहे हैं? टू अमित शाह ऑन तमिल पीएम रिमार्क, जो उनका एक कथन था कल का कि एक तमिल पीएम बने, ये उनका सपना है या वो देखना चाहते हैं। उस कथन पे उन्होंने कहा कि आर यू एंग्री विथ मोदी, क्या आप मोदी से गुस्सा है? क्या आप मोदी जी से गुस्सा है ना? इसलिए आप एक पीएम देखना चाहते हैं, कौन सा? तमिल का, या तमिलनाडु के किसी इंसान को आप पीएम देखना चाहते हैं। तो उन्होंने एक तरह से चुटकी ली स्टालिन ने अमित शाह पर, क्योंकि अमित शाह भी तमिलनाडु के विजिट पर थे और उन्होंने ऐसा कहा था, तो उस पर एक चुटकी ली। और अगला लाइन है कि नो स्पेशल स्कीम फॉर टीएन इन 9 years ऑफ मोदी रूल। सो टीएन स्टैंड्स फॉर तमिलनाडु। तो कोई भी विशेष स्कीम है ना, कोई भी विशेष जो है योजना तमिलनाडु को नहीं मिला है। कहाँ, कब नहीं मिला है? इन 9 years ऑफ मोदी रूल। तो मोदी जी का चूंकि 9 साल पूरा हो गया, 2014 में उन्होंने अपना कार्यकाल आरंभ किया था प्रधानमंत्री के रूप में भारत में। तो अभी ये 2023 है, तो उनका 9 साल पूरा हुआ। और वही वो कह रहे हैं कि 9 साल में कोई भी स्पेशल स्कीम तमिलनाडु को नहीं मिला है। देखते हैं आर्टिकल। तमिलनाडु सीएम एम के स्टालिन on Monday took a jibe at Union Home Minister Amit Shah for his Tamil as PM in future remark. सो ये जो सेंटेंस है उसमें तमिलनाडु के सीएम, तमिलनाडु जो कि भारत में एक स्टेट है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उन्होंने सोमवार को एक टू का जाइब मतलब ताना मारना या चुटकी लेना, है ना? टू का जाइब एट यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर, है ना, फॉर हिज तमिल एज पीएम इन फ्यूचर रिमार्क। तो अमित शाह ने कहा था कि मैं तमिल एज पीएम इन फ्यूचर, मतलब मैं किसी तमिलियन को फ्यूचर में भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार या प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। तो उनके इस रिमार्क पर, उनके इस कथन पर उन्होंने चुटकी ली। किनने? सीएम एम के स्टालिन ने। ही सेड आई विल बी हैप्पी इफ द बीजेपी नेम्स अ तमिल एज इट्स पीएम कैंडिडेट। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी। तो चूंकि आई के साथ विल आया है तो निश्चित दृढ़ता वाला सेंस दिखाता है। तो आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा, इफ द बीजेपी नेम्स, यदि बीजेपी नामांकित करती है अ तमिल एज इट्स पीएम कैंडिडेट, एक तमिल को इसके प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में। तमिल मतलब किसी तमिल इंसान को, है ना, जो तमिल से बिलोंग करते हैं, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, है ना, एज इट्स पीएम कैंडिडेट, अपने पीएम कैंडिडेट के रूप में। आई एम हैप्पी दैट अमित शाह हु केम टू तमिलनाडु सेड ही इज गोइंग टू मेक अ तमिल पीएम। मैं खुश हूँ दैट की अमित शाह हु केम, जो यहाँ आए थे, हु केम तो तमिलनाडु, जो तमिलनाडु आए थे, सेड उन्होंने कहा, ही इज गोइंग टू मेक अ तमिल पीएम, कि वो एक तमिल को पीएम बना रहे हैं, है ना। आई डोंट नो व्हाट एंगर ही हैज़ ऑन पीएम मोदी। अगली लाइन में वो चुटकी ले रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि पीएम मोदी से उनका क्या बैर है या क्या गुस्सा है ना। व्हाट एंगर, क्या गुस्सा है, ही हैज़ ऑन पीएम मोदी, उनका पीएम मोदी पर, है ना, या पीएम मोदी से क्या बैर है। इफ द बीजेपी वांट्स अ तमिल टू बी द पीएम कैंडिडेट इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई और यूनियन मिनिस्टर एल मुरुगन में गेट अ चांस, सेड स्टालिन सेड इन सलेम। तो सलेम एक जगह है तमिलनाडु में, जो चेन्नई से थोड़ा छोटा है बट बहुत ही विकसित शहर है। सो इफ द बीजेपी वांट्स, यदि बीजेपी चाहती है अ तमिल टू बी द पीएम कैंडिडेट, एक तमिल को पीएम कैंडिडेट के रूप में इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, लोकसभा चुनाव में, तो किसको मौका मिल सकता है? तेलंगाना गवर्नर तमिलिसाई, तो तेलंगाना के जो गवर्नर हैं अभी तमिलिसाई, या यूनियन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, ये भी एक नाम है ना, एल मुरुगन यूनियन मिनिस्टर है, मे गेट अ चांस। तो इन लोगों को मौका मिल सकता है, क्योंकि ये लोग बड़े ओहदे पर हैं, एक गवर्नर हैं, एक यूनियन में मिनिस्टर हैं, तो इन लोगों को मौका मिल सकता है अगले लोकसभा चुनाव में। Questioning Shah's assertion about the schemes that Tamil Nadu got in 9 years of NDA rule at the center, तो क्वेश्चनिंग मतलब प्रश्न करते हैं किस चीज को? शाहज एसरसन। तो
अमित शाह ने जो दावा किया, असर्शन माने दावा करना है ना, या जोर देकर कहना, तो क्वेश्चनिंग शाह असर्शन, अमित शाह के कथन का क्वेश्चन, कथन पर क्वेश्चन करते हुए, मतलब अमित शाह का जो दावा था उस पर प्रश्न उठाते हुए अबाउट द स्कीम्स। तो अमित शाह ने किस चीज़ के बारे में कहा था कि स्कीम्स मिले हैं तमिलनाडु को, स्पेशल स्कीम्स मिले हैं या बहुत सारे स्कीम्स मिले हैं, उस पर क्वेश्चन उठाया उन्होंने। दैट की तमिलनाडु गॉट इन 9 years ऑफ एनडीए रूल एट द सेंटर। तो उन्होंने, अमित शाह ने यह कहा था कि अब मोदी सरकार के 9 साल में बहुत सारे योजनाएं तमिलनाडु सरकार को दी गई या राज्य को दी गई, उस पर ही उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि नहीं ऐसा नहीं है ना। तमिलनाडु गॉट इन 9 years ऑफ एनडीए रूल एट द सेंटर। तो अमित शाह का जो दावा था 9 साल वाला, उस पर उन्होंने प्रश्न उठाया। Stalin said that the state had not received any special scheme like it did during the Congress-led UPA regime. स्टालिन ने कहा that the state had not received, तो तमिलनाडु राज्य को कोई भी स्पेशल स्कीम नहीं मिला। हैड नॉट रिसीव्ड एनी स्पेशल स्कीम मतलब कोई भी विशेष स्कीम या लाभ नहीं मिला। लाइक इट डिड ड्यूरिंग द कांग्रेस लेड यूपीए रिजिम, जैसा कि कब होता था, जब कांग्रेस की राज थी भारत में। कौन सी राज? यूपीए, मतलब जहाँ पे बहुत सारे पार्टी का एक गठबंधन था जो राज कर रही थी 2014 से पहले। ठीक है, तो अटल जी के बाद 2004 वाले इलेक्शन के बाद 2014 तक जो सरकार रही 10 साल, उसमें इनको अच्छा पैकेज मिलता था, विशेष पैकेज मिलता था, कुछ अच्छे स्कीम्स मिलते थे तमिलनाडु राज्य के लिए। लेकिन मोदी सरकार के 9 साल में ऐसा नहीं हुआ है। नो स्पेशल स्कीम केम टू तमिलनाडु इन द 9 years ऑफ बीजेपी रूल। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी विशेष पैकेज या विशेष स्कीम, विशेष योजना नहीं आई तमिलनाडु में। कब? इन द 9 years ऑफ बीजेपी रूल, बीजेपी के 9 साल के शासन में। I have already listed the schemes that state received during the UPA government headed by मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही listed the schemes, जो योजनाएं मिली थी उसका लिस्ट बना दिया है, उसको सूचित कर दिया है, मतलब सूचीबद्ध कर दिया है, एक लिस्ट में लिख दिया है। द स्टेट रिसीव ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट, वो कौन सी स्कीम्स हैं जो कि यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में, मतलब मनमोहन सरकार के समय में स्टेट को, राज्य को मिली थी, हेडेड बाय मनमोहन सिंह। जिस सरकार के मुखिया कौन थे? मनमोहन सिंह। तो जो यूपीए गवर्नमेंट था मनमोहन सिंह द्वारा जो सरकार चलाई जा रही थी, उसमें जो इनको अच्छे स्कीम्स मिले थे उनका उन्होंने लिस्ट बनाकर रख दिया है। These included the Chennai Metro Rail project and classical language status to Tamil among others, CM said। तो वो सारे लिस्ट में से कुछ प्रमुख चीज़ें क्या हैं? These included, उसमें से ये भी इंक्लूडेड है, मतलब सम्मिलित है क्या क्या? द चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, तो चेन्नई में जो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट है वो शामिल है, मतलब मेट्रो लाइन शुरू की जा रही है चेन्नई में। एंड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू तमिल, और तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलना। तो क्लासिकल लैंग्वेज को हम लोग आज जीके सेक्शन में पढ़ेंगे। अमंग अदर्स, और भी बहुत सारे। द सीएम सेड, ऐसा सीएम ने कहा। तो सीएम ने कहा कि बहुत सारी अच्छी योजनाएं मिली राज्य को। कब? मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, और उसमें से दो जो प्रमुख है वो है चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस टू तमिल। रेफरिंग टू शाह's remark that devolution of funds and central government grants to Tamil Nadu have increased manyfold during the बीजेपी रूल, तो अमित शाह के कथन का वो रेफरेंस दे रहे थे, मतलब उनको कोट कर रहे थे कि अमित शाह ने क्या कहा था। अमित शाह's remark that डिवोल्यूशन मतलब अधिकारों का हस्तांतरण है ना, या अधिकार देना। तो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, तो जो फंड्स थे उसका हस्तांतरण कहाँ किया गया? राज्य को किया गया, तमिलनाडु को किया गया। एंड सेंट्रल ग्रांट्स, और जो केंद्र से कुछ ग्रांट मिलते हैं, मतलब कि आप इतना धनराशि खर्च कर सकते हैं किसी खास स्कीम में, तो वो भी दिया गया टू तमिलनाडु को। हैव इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड ड्यूरिंग द बीजेपी रूल। तो अमित शाह ने ऐसा दावा किया कि जो अभी तक पैसे मिल रहे थे स्कीम्स के लिए या और भी जो अधिकारों का हस्तांतरण था, वो कई गुना बढ़ गया बीजेपी के शासन में। ऐसा अमित शाह का दावा है। स्टालिन उसी को रेफर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्टालिन सेड द सेंटर वाज गिविंग लेसर फंड्स टू तमिलनाडु व्हाइल ग्रांटिंग मोर टू मेनी अदर स्टेट्स। जबकि स्टालिन कह रहे हैं, उनको कोट करते हुए, कि ऐसा नहीं है, सेंटर वाज गिविंग लेसर फंड्स। इनफैक्ट सेंटर जो है, मतलब केंद्र सरकार जो है, वो कम फंड दे रही है, कम धनराशि खर्च करने को दे रही है टू तमिलनाडु राज्य को, वाइल ग्रांटिंग मोर टू मेनी अदर स्टेट्स, जबकि दूसरे राज्यों को बहुत ज़्यादा दे रही है। तो वे कंप्लेन कर रहे हैं अमित शाह के स्टेटमेंट पर कि ऐसा नहीं है, सच ये है कि हमें बहुत कम फंड मिल रहा है बाकी राज्यों की तुलना में।
Responding to Shah's corruption jibe at the Congress and DMK, Stalin said such allegations were also made in connection with the purchase of Rafale fighter aircraft and the Adani issue. तो अमित शाह ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था कि डीएमके और कांग्रेस दोनों ही भ्रष्ट हैं, रिस्पॉन्डिंग टू शाहज करप्शन जाइब, है ना। तो अमित शाह के जो कथन थे करप्शन के बारे में या भ्रष्टाचार के बारे में, उस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रिस्पॉन्डिंग मैंने प्रतिक्रिया देना, जाइब मैंने चुटकी लेना या ताना मारना। तो शाहज करप्शन, शाह ने जो ताना मारा था एट द कांग्रेस एंड डीएमके, कांग्रेस और डीएमके के बारे में, स्टालिन सेड, स्टालिन ने कहा सच एलिगेशंस, ऐसी सारे आरोप तो बीजेपी पर भी लगे हैं, वेर ऑल्सो मेड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो कहा स्टालिन ने कि सच एलिगेशंस, ऐसे सारे आरोप बीजेपी पर भी लगे हैं, फॉर वॉट, इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो जब राफेल का केस हुआ था, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमने फाइटर प्लेन्स मंगवाए हैं, उस मामले में भी विवाद हुआ था कि इसमें घोटाला हुआ है। तो स्टैलिन वही कह रहे हैं कि आप कांग्रेस और डीएमके के बारे में बोल रहे हैं कि घोटाले करते हैं या भ्रष्ट हैं, आप पर भी आरोप लगे हैं और आप भी आरोप ही लगा रहे हैं। देयर इज नथिंग टू शो केस एज सच, राइट, एज अ प्रूफ। एंड द अडानी इशू, और आप पे तो दो बार लगे हैं, कौन कौन से, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने में और अडानी के इशू में। Stalin was talking to reporters on Monday after opening the sluice gates of Mettur Dam in Salem to release water for irrigation। और ये सब स्टालिन ने कब कहा, जब वो सोमवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। आफ्टर ओपनिंग द स्लुइस गेट, स्लुइस मतलब होता है पानी निकालने का फाटक, है ना। तो स्लुइस गेट्स, जब वो एक उद्घाटन कर रहे थे मेट्टूर डैम, जो कि कहाँ है, सलेम में है, टू रिलीज वाटर फॉर इरिगेशन, ताकि कृषि के लिए पानी को रिलीज किया जा सके या निकासी किया जा सके। तो उसके लिए उन्होंने एक डैम का उद्घाटन किया और वहाँ पर ही ये पत्रकारों से बात कर रहे थे और वहीं पे क्वेश्चन हुआ होगा अमित शाह के बारे में, तो उन्होंने अपना जवाब दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी। सो या दिस वाइट फॉर अस टुडे इन द न्यूज सेक्शन। आई विल pin the words and its meanings in the comment. You can check that out. So yeah, let's see the GK and GS part from today's discussion. That is classical language status. So classical languages are ancient languages with rich literary heritage and cultural significance. They have standardized grammar and vocabulary and have been used to express complex ideas in literature, philosophy, religion, and science. Classical languages such as Classical Greek, Latin, Sanskrit, and Classical Chinese are associated with great civilizations and have influenced subsequent languages and cultures. Studying these languages offers insights into the history, thought, and artistic expressions of ancient societies, deepening our understanding of human civilization. So कुल ये है कि जो क्लासिकल लैंग्वेजेज हैं ये बहुत पुराने हैं, बहुत ही समृद्ध हैं अपने लिटरेचर में, मतलब इसमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है और इसको पढ़ के आप नई आने वाली संस्कृति या जनरेशन्स को बेहतर समझ सकते हैं। और वो सारे पुराने लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, जैसे क्लासिकल ग्रीक, लैटिन, जिससे पूरा इंग्लिश निकला है ना, संस्कृत जिससे भारत की बहुत सारी भाषाएं, या इनफैक्ट सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है संस्कृत, तमिल भी एक भाषा है जो कि कहा जाता है कि संस्कृत से भी पुरानी है। तो ये सब जो भाषाएं हैं ये बहुत रिच हैं अपने कल्चर और उनके लैंग्वेज का जो एसोसिएशन है उसमें, तो उन्हें पढ़ना चाहिए। और व्हाट इट हेल्प्स इन डीपनिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ये हमारे हमारे जो मानव की सभ्यता है उसके बारे में और समझ पैदा करने में और डीप नॉलेज देने में सहायक है। तो भारत में कौन कौन से क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस पाए हुए हैं अभी तक, तो करेंटली देयर आर 6 लैंग्वेज दैट एंजॉय द क्लासिकल स्टेटस इन इंडिया। अब वो कौन कौन से हैं, 6 लैंग्वेजेस। तमिल जो कि 2004 में डिक्लेयर हुआ, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में। ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें सूची में भी है। So yeah, that's it for the day. I hope it was useful, and please like, share and subscribe, and also hit the bell icon to get the notifications on new video uploads. If you have any questions or suggestions for future topics, leave them in the comments below. Keep learning, stay motivated. I will see you in the next video. Happy learning. Thank you.